चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिंदाबाद। भाई नमस्कार दोस्तों, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर स्थित एसएल फार्म हाउस में आयोजित किया गया राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान का कार्यक्रम। रालोद के गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम के दौरान रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत सिंह दौला अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा एवं उनके मिशन को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रहा है। जयंत जी संसद में तथा संसद के बाहर गांव गरीबों, किसानों एवं मजदूर की आवाज उठाते रहे हैं। आज देश में जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू है उसको लाने में स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साथ ही साथ जयंत चौधरी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रालोद का प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी फसल और जमीन का उचित मूल्य मिले। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में रालोद की सदस्यता लेकर जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर रालोद के जिलाध्यक्ष जनार्दन भाटी ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 अंबेडकर जयंती से प्रारंभ सदस्यता अभियान आगामी 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर संपन्न होगा। जयंत जी की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिले को 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सभी से रालोद की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया। इस अवसर महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती रूबी जादौन, युवा जिलाध्यक्ष के साथ ही साथ चौधरी एजवीर सिंह, किरण फौजी, राजेश मीना सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए जहांगीरपुर से सोनम चौधरी की खास रिपोर्ट। अब मेरा सिर्फ एक सवाल चाहता हूँ, बहुत समसामयिक है। हाथरस में जो घटना हुई थी उस RLD को लेके जी, उसका बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब उसका क्या होना क्या चाहिए था या उसके बाद में कैसा लगता है RLD? देखिए, जहां तक RLD को कैसा लगा उसका सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैसेज दिया कि ये RLD चौधरी साहब की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसी भाव को लेकर गाया गया। ये कोई गाना नहीं है, सिंपल एक थीम है। ये ऐसा है, मैं आपको और उस थीम को अगर वो पेश किया गया है, वो चौधरी चरण सिंह जी की थीम को एक गाने के रूप में पेश किया गया। वो टाइटल थीम है। हाँ, तो उस पर ऐतराज हुआ, बुरा नहीं लगा? हाँ, नहीं जो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जिन्होंने ऐतराज किया वो पार्टी के सच्चे भक्त नहीं है, वो सेवक नहीं है पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे नुकसानदायक कार्यकर्ता है जो ऐसे गाने सहयोग दल के पक्ष में बेशक बना है, लेकिन हम जब एक हैं, हम दोनों की मिलकर ताकत है। अगर कोई गाना आपको लगा कि ये इस पार्टी के हक में है तो वो समझो ना दोनों पार्टी साथ है। तो कि भाजपा के खिलाफ कोई शब्दावली है और उसमें ना किसी के खिलाफ है। सही बात नहीं, सही चीज यही है कि अगर RLD आई रहे तो इससे भाजपा को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? वो तो उनके सहयोगी नहीं होना चाहिए था। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जो ऐसे गाने का विरोध जिन्होंने किया वो ही भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो गए। वो सबसे ज्यादा वो योगी और मोदी के सबसे खिलाफत में काम कर गए। उनका ये एक्ट, उनका ये कार्य भाजपा के विरोध में है, वो सच्चे समर्थक नहीं है। तो ये तो RLD का क्या नुकसान, उन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन करनी चाहिए पार्टी को कि ये जो गाना है ये तो चौधरी साहब को कैसा लगा। उन्होंने तो मैसेज दिया लखनऊ से आए, उन्होंने कहा भाई गाना बजाओ। वो गाना सुना उन्होंने और गाने को लोग पसंद किया। चुनाव में इतना भारी पसंद किया गया, वो देश में पूरे देश भर में गाना गाया गया। जो पसंद किया वो किसानों, मजदूरों की, जात बिरादरी की उस दीवार को तोड़ने के खिलाफ एक संदेश है। चौधरी साहब का संदेश था भाईचारे का, उनका जाति धर्म के खिलाफ एक संदेश था। वो गाने में एक तरह वो परिलक्षित होता है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। वो तो जिन्होंने विरोध किया वो गलत है और नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझता वो पार्टी के, वो बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता होते तो ये बात नहीं करते। पार्टी के हित में नहीं, संगठन का भी कायदेन धर्म नहीं निभाया। हाँ, तो RLD का अपना बिल्कुल गठबंधन के पक्ष की बात भी नहीं है और पार्टी के पक्ष की भी उन्होंने नहीं की। और समाज में गलत मैसेज जाता जब मिलकर एक काम हो रहा है और या तो उसमें कोई शिकायत होगी, इसमें ये शब्दावली सी खराब है, यहाँ ये हमारे दल के लिए, हमारे विशेष किसी काम के लिए खराब कर रहा है, मैसेज खराब जा रहा है। वहां कोई ऐसी नहीं थी। तो ये था लग रहा किसी ना समझ व्यक्ति को लगा कि तो RLD के पक्ष में गाना गाया जा रहा है, जबकि वो तो दो गठबंधन के पक्ष में ही है। जब साथ खड़े हो तो फिर इसमें बात आनी नहीं चाहिए। नहीं, डोला जी जैसे आप संगठन के बड़े अधिकारी हैं जी, तो सच बात तो ये है कि जो RLD के कार्यकर्ता हैं, जरूर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बुरी लगी होगी, तो उनको कैसे समझाया होगा आपने?
अपने देखिए जहां तक समझाने के, ये तो आप सही कह सकते हैं कि अगर मेरी पार्टी के पक्ष में कोई चीज गीत संगीत के माध्यम से कोई संदेश जा रहा है और उसको कोई व्यवधान डले, कोई रोकने का काम करे, निश्चित खराब लगेगा। कार्यकर्ता की भावना होती है कि वो चीज अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है, उसको बीच में क्यों रोका जाए। लेकिन उसकी नाराजगी को दूर करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने तुरंत दे दिया, सेम डे दे दिया। लखनऊ से आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वो आए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सीधा कहा कि गाना RLD आयरे उसको सुनवाया जाए। नहीं, आपको ये नहीं लगता जयंत चौधरी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जी ठीक, जी। उनका कहना और चीज है, कायदे में तो ये भाजपा के बड़े नेताओं को बोलना चाहिए था कि ये गलत हुआ है, ये संदेश नहीं जाना चाहिए। अरे जिन्होंने गलती की है उनके राष्ट्रीय नेताओं का बिल्कुल बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल, ये बात अच्छी है। अगर वो बोलते तो और अच्छा संदेश जाता, वो गठबंधन की ताकत को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता और एक अच्छा संदेश जाता कि भाई देखिए, अगर किसी ने गलती की है तो लीडरशिप उसको मतलब गलत कह रही है। बस मेरा मानना ये है बिल्कुल कि उन लोगों को आगे आना चाहिए। संगठन का जो धर्म होता है वो यही है। हाँ ठीक है, बोला बिल्कुल ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, आगे बढ़िए। महोदय, क्या कुछ परिचय होगा आपका? मेरा नाम जनार्दन भाटी है। मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। आज यहाँ पहुंचे आप कस्बा जहांगीरपुर में, क्या कुछ प्रोग्राम लेकर पहुंचे? आज का प्रोग्राम सदस्यता अभियान को गति देने का प्रोग्राम है और हमारे पूर्व में पार्टी के नेता रहे मेरे साथ में राजेश मीणा जी के द्वारा ये आयोजन किया गया और हम लोगों का जो अभी पूर्व में हमारे नेता ने बताए हैं कि 14 अप्रैल 2025 से सदस्यता अभियान 2025-28 3 साल की जो सदस्य बनाए जाते हैं उसका समापन 31 अक्टूबर 2025 को वल्लभ भाई पटेल जयंती पर समापन होगा। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जिलों को टारगेट दिया है और वो टारगेट हर जिले को 1 लाख सदस्य बनाने का है और हम सब लोग जिले के जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे प्रदेश के हैं, चाहे क्षेत्र के हैं, चाहे मंडल और जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव शहर शहर जा जाकर लोगों को अपने नेता और पार्टी के बारे में बताकर सदस्यता अभियान को एक गति दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। है कि एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते हम आम लोगों की समस्याओं को सुने और अधिकारियों के बीच में रखें और उन समस्याओं का निदान कराएं, क्योंकि जो हमारी बड़ी पार्टी सहयोगी दल है भाजपा, हो सकता है कई वजहों से वो छोटी चीजों को ना सुनती हो। इस सदस्यता अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को एक बड़ा काम ये भी है और जिसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं कि हम जब जाते हैं समस्याएं लोगों को बीच में सुनते हैं और हम अधिकारियों से अपनी वार्ता करके उनका निदान कराते हैं। ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि सदस्यता के साथ साथ ये भी एक हमें पता चल रही है कि जो लोग जिन चीजों से पीड़ित हैं उनको हम अपने अधिकारियों के सामने अवगत कराकर उनका निदान करा रहे हैं। सर, अपना जो हमारे दर्शक है उनको अपना परिचय बताएंगे, क्या परिचय? मेरा नाम अजीत सिंह दौला है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रभारी। सर, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा हुआ है, किस चीज को लेकर आपने ये प्रोग्राम रखा? ये राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा ये कार्यक्रम निर्देशित किया गया। इसमें अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से शुरू हुआ और पटेल साहब की जयंती 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस अभियान के तहत ही आज हम लोग जहांगीरपुर पहुंचे और आज सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला। हम चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी के विचार पर चलने वाले राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह द्वारा सिंचित की गई और आज चौधरी जयंत सिंह जी द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान, इसमें जहांगीरपुर के लोगों का एक भरपूर समर्थन हमें मिलेगा और इसी आशा के साथ हम लोग आए कि भाई सबकी एक सदस्यता अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ परिवार से जुड़े और चूंकि हम लोग प्रदेश सरकार का हिस्सा हैं, देश की सरकार का हिस्सा हैं, अब दोनों ही जगह हम लोग जनता के सवालों पर, जब सरकार में नहीं थे तो सड़क पर लड़ते थे, उनके सवालों को उठाते थे। आज सरकार के साथ हैं, सरकार के में जो मुखिया हैं सरकारों में दोनों जगह, उनसे सवाल रखते हैं हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधिगण और उनको हल कराने का काम करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ के मुद्दे, यहाँ के सवाल वो भी हल हों और पूरे जेवर विधानसभा, पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला और ये जहांगीरपुर विशेष वो बड़ी फेमस जगह है
जहां चौधरी अजीत सिंह जी बहुत पसंद करते थे, बहुत आए हैं और एक विशेष जुड़ाव भी है जहांगीरपुर का हमारे राष्ट्रीय लोकदल के साथ। तो हमें इसी उम्मीद के साथ आए कि सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सदस्य। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, ये कहा जा सकता है कि इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम जो विधानसभा के प्रतिनिधिगण हैं, हम सबका प्रयास है कि आज किसान के हितों की रक्षा हो, उत्तर प्रदेश में उनके उत्पाद की सही कीमत मिले। गन्ना का किसान बहुत पिछले समय से बहुत इस आवाज को उठा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि किसान की जो गन्ने का भुगतान है वो जो मांग कर रहा है उस मांग को पूरा किया जाए। और इसमें मुख्यमंत्री जी से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतलब बातचीत की है, हमारे प्रतिनिधिगण से मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को उनके हाथों में सही काम हो, हम सब लोग मिलकर इस तस्वीर को बदलने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश दिन पे दिन प्रगति के पथ पर है और हम लोग मिलकर इस तस्वीर को सुधारने का, अच्छी तस्वीर बनाने का काम में लगे हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ में कि राष्ट्रीय लोकदल इस तस्वीर को बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो क्या कुछ किसानों के लिए आप कर पाएंगे? देखिए, जो किसानों के नए मुद्दे चले आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस समय किसानों के अधिग्रहण का जो मैटर था बहुत पुराना, यहाँ नया एयरपोर्ट बनना, जिले में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब अलग अलग एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में, हर कस्बे में इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होंगी तो मैं समझता हूं रोजगार का बड़ा साधन मिलेगा। और इससे नौजवान, आज जो बड़ा संकट है, कहा जाता है कि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी का ये समय चल रहा है, जब ये टाउनशिप बनेंगी तो इससे लोगों को, बच्चे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो हमें यही संदेश भी है और ये कोशिश भी है कि नौजवानों को अधिकतम रोजगार मिले। और हमारे आदरणीय नेताजी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, वो कौशल विकास और उद्यमशीलता का डिपार्टमेंट है। वहां से वो इतना स्किल डेवलपमेंट के साथ में इतने बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, इतना काम दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि हर प्रदेश में जा जाके वो रोजगार का काम करा। अभी आपने देखा लखनऊ में भी अभी 5-7 दिन पहले ही और एक बड़ा रोजगार मेला वहां लगा और उन्होंने करीब 8,000 बच्चों को रोजगार का पत्र दिए गए थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। तो चौधरी साहब इस मिशन में बहुत तेजी से लगे हैं कि नौजवान किस तरह से कार्य स्किल डेवलपमेंट का लेकर उसको कैसे रोजगार उसको मिले, कैसे वो आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ में हम लोग लेंगे कि किसान भी खुशहाल हो, नौजवान के हाथ में काम हो और देश की तस्वीर अच्छी हो और उत्तर प्रदेश की तस्वीर और भी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं की तो अच्छा लगता है मुझे भी, पर शायद किसी कारणवश वो सब इकट्ठी नहीं हो पाई हैं, तो मैं अभी अपने साथ उनके साथ बात कर पाती कुछ, और अच्छा लगा आप सब साथ बात करके। हम भी यही चाहते कि हमारी पार्टी की मजबूती हो, किसानों और महिलाओं को ज़्यादा इसमें भागीदारी हो महिलाओं, लेकिन शायद महिलाएँ राजनीति में ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाह रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे साथ है, इनके साथ मिलकर हम जो 2-3-4 महिलाएँ निकल रहे हैं, तो आप सब भी थोड़ा थोड़ा सबके प्रयास से 4 महिलाएँ आगे बढ़ सकते हैं।